हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का हेडिंग आपने पढ़ ही लिया होगा, आज हम ट्रिकी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कुछ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 9th वाले बच्चे। तो आज हम सॉल्व करते हैं। अब हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं टाइम और सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 3x माइनस 4/x इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो 4/x क्या हो जाएगा, 4/0। 4/0 का मतलब आप समझते हैं, ये एक इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी। तो ये एक इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी। इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा है x इज इक्वल, अब हमें फाइंड करना है 27x³ माइनस 64। जब हमें कोई चीज़ इस तरीके से दी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये एक्चुअल में दिया क्या है उन्होंने, 3x का होल क्यूब और ये 4/x का होल क्यूब दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a³ माइनस b³ का जब फॉर्मूला निकाला जाता है तो वो कुछ फॉर्मूला इस तरीके से आता है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। आप देख लीजिए, अगर मैं ab वाली टर्म देखूं तो यही आएगी 3x मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई 4/x, तो x कट जाएगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। a माइनस बी की वैल्यू वो ऑलरेडी दे चुके हैं, a माइनस बी की वैल्यू। हमें डिफ़िकल्टी आ रही है इन दो के लिए, तो जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी हम पहले वो वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए गिवन हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 4/x। 4/x तो हमें इसकी वैल्यू 4 देखिए, तो हम कह रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, ये स्क्वायर लगा दिया हमने, और जब आपने स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अगर आप बच्चों को डॉट से कन्फ्यूज़न होता है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ, अदरवाइज़ बड़ी क्लासेस में जब आते हैं आप सीनियर क्लासेस में तो यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है 16। यहाँ x से x कट आया, 9x² प्लस ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर होगा 16/x² माइनस 4 से 12, 12 to 24 इज इक्वल टू 16, विच इज़ इक्वल टू 9x² प्लस 16/x² इज इक्वल टू ये 16 प्लस 24, क्योंकि 24 यहाँ नेगेटिव का है, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। अब आपके पास एक टर्म है जो उन्होंने दे रखी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 इससे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, और तीसरी इक्वेशन हम इसे दे देंगे। तो जब हम वापस अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमें निकालनी है वैल्यू 3x का होल क्यूब माइनस 4/x का होल क्यूब, विच इज़ इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² यानी 9x² प्लस इसका स्क्वायर 16/x² प्लस ab यानी 3x मल्टीप्लाई 4/x। x कट, अब यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 4/x की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी इक्वेशन 1 से, विच इज़ इक्वल टू 4। ये वाली वैल्यू हमने अभी के अभी फाइंड आउट कर ली है, तो ये है 40 प्लस 12, आंसर इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल टू 208। दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 0 नहीं है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चे देख के बड़े घबरा जाते हैं। तो उन्होंने हमें दे रखा है एक तो ये टर्म, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो होता है 7x³ प्लस 8x माइनस 7/x³ माइनस 8/x। आप जरा इसको गौर करेंगे तो यहाँ पर ये वाली टर्म है जिसमें से 7 कॉमन निकल रहा है, तो ले लें हम 7 कॉमन, आंसर आएगा x³ माइनस 1/x³। यहाँ पर 8 कॉमन ले लें तो वही चीज़ आ रही है 1/x। मैं अगर इसका फॉर्मूला खोल लेती हूँ
तो फॉर्मूला खोलने पर क्या आएगा, 7 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ओके, और यहाँ पर क्या है, 8 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। डन। अगर मेरी ये वैल्यू निकल रही है तो अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लूँ, ओके, इसमें से और इस वाले में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे 7x स्क्वायर, क्योंकि 7 फिर मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस एक्स ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, क्योंकि यहाँ x कट के 1 आएगा और ये 7 उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8। तो आंसर क्या आएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15, और यहाँ पर है x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इसकी वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में पहले ही दे चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 7 है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 7 इंटू 7 प्लस 15, और यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है 49 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4 64। ओके, जब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, अब हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं, अब वो निकालने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूँ, क्योंकि मेरा आंसर लगभग पास में है, मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैं जानती हूँ गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, चूँकि मुझे माइनस वाली टर्म चाहिए तो मुझे इसी से बनाना पड़ेगा, मैं एक बार -2 कर देती हूँ, और दूसरी तरफ भी मैं वहाँ पर 7 में -2, मतलब मैं इक्वेशन में दोनों तरफ -2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन का रूल है, और आप जानते हैं ये किसका रूल फॉर्मूला बन रहा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये 5 वैल्यू वहाँ अगर हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमारा आंसर आ जाता है 64√5। दैट इज़ आंसर। नाउ नेक्स्ट